अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं वकास अब्बासी। आज एक बड़े अहम मसले पे आपसे बात करना चाह रहा हूं और मौजू आज हमने चुना है आवाम की आवाज़। बड़ा अहम ही टॉपिक चुना है, वो इसलिए कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो है एक सोशल मीडिया के बारे में हकूमती बयानात के हम सोशल मीडिया को बंद करने लगे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। ये आपको पता है कि ये पटिशन जो है हाई कोर्ट में भी दायर की गई, जहाँ से हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। आप सोचिए कि हम कहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या आवाम कहाँ वो प्रोपेगेंडा कर रही है हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हुकूमत बता रही है। हम तो वही बात कह रहे हैं जो कि खान साहब ने कही है। और खान साहब, ये आज की बात नहीं, खान साहब ने कहा है कि मुझे अदालत ने सादिक और अमीन कहा है, सादिक और अमीन कहा है। हम तो कहते हैं कि खान साहब सच्चे हैं, क्योंकि खान साहब ने ही कहा था कि जब चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएं, जब डॉलर का रेट ज़्यादा हो जाए, जब खुर्दोनोश अशिया के रेट ज़्यादा हो जाएं, तो समझ लेना हुक्मरान चोर है। तो आप यही से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज वही जिनको आप आज चोर कहते हैं, उनके दौर में आटा 35 रुपये किलो था, आज 70 रुपये किलो भी बामुश्किल मिल रहा है। चीनी 50 रुपये किलो थी, आज 110 रुपये किलो मिल रही है। आज फिर बता दीजिए डॉलर का रेट कहाँ पहुँचा। पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, आज 110 से भी तजावुज़ कर गया है। फिर ये जितनी भी बातें हैं, आप ये सोच लीजिए कि अगर वो चोर थे तो वो चोरी कर रहे थे 35 रुपये किलो आटा बेचकर, आप 70 रुपये किलो आटा बेचकर सादिक और अमीन करार पाए। आप खुद ही कहते हैं कि भाई जब चीज़ों के रेट बढ़ जाएं तो हुकूमत समझो कि हुक्मरान चोर होता है। तो फिर हम आपसे यही शिकवा कर रहे हैं कि आपने कहा कि जब चीज़ों के रेट ज़्यादा हों तो हुक्मरान चोर होता है। तो यही गिला है हमारा, यही है आवाम की आवाज़। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये जो बातें आपने कही हैं, हम तो वही बातें आपको याद करवा रहे हैं। आपने ही कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, इमरान खान साहब, आपने ये सारी बातें कही थी। आज वही बातें आप सारी की सारी भूल चुके हैं, वही सारी बातों से यू टर्न ले लिया है। और आज जितने आप तर्जमानों के इजलास करते हैं, इतने किसी साबिक हुकूमतों ने नहीं किए। आज अब हर दूसरे दिन तर्जमानों का इजलास बुलाते हैं और उसमें सिर्फ यही बात कहते हैं कि भाई ओपोजिशन के बारे में आपने ये बोलना है, आपने ये बयानियाँ रखना है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप खान साहब अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले के हुक्मरानों ने इतने तर्जमानों के इजलास नहीं बुलाए जितने के आप बुला रहे हैं। आप काश इस चीज़ पे इजलास बुलाते, बार बार इजलास बुलाते कि आटा 35 से 70 क्यों गया, पेट्रोल का रेट 60 से 110 से क्यों तजावुज़ हुआ। काश इन चीज़ों पे सख्ती करते, काश यहाँ पे अपनी गवर्नेंस बेहतर करते कि गरीब आवाम जो है उसको सुख का सांस मिलता। लेकिन नहीं खान साहब, आप तो सारी बातें भूल चुके हैं। और हम जब आपको ही आपकी कही हुई बातें याद कराते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये जो बातें आपने कही थी, जो सब्ज़ बाग आपने दिखाए थे, ये ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिखाए, ना तो नवाज शरीफ ने दिखाए। आज आप इन्हीं बातों से रूगर्दानी करके तो फिर हम आपको कहते हैं कि आप सच्चे थे, आपने सच बोला था, आपने सच करके दिखा दिया। तो फिर अगर हम आपको आपकी कही हुई बात पे चोर कहते हैं तो आप हमें कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। आप बता दीजिए कि आपके जो वज़रा हैं, शहबाज गुल, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या हैसियत है। उसके अलावा आपकी पार्टी में जहांगीर तरीन जैसे लोग मौजूद हैं।
آپ کی پارٹی میں شیخ رشید جیسے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس کو میں چپراسی بھی نہیں رکھوں گا، اس کو آپ نے وزارت داخلہ کا اہم جو ہے قلمدان سونپ دیا ہے۔ ہم کس بات کا رونا روئیں؟ پھر آپ نے اپنی اہمہ کے لیے دو تین ایسے حضرات جن کو آپ نے معاون خصوصی مذہبی امور لگا دیا، وہ ان کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، کیونکہ یہاں پہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ لیکن خان صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پراپگنڈا نہیں کر رہے، ہم آپ کو آپ کی کہی ہوئی باتیں یاد کروا رہے ہیں، اور آپ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں اگر ان باتوں پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ پابندی لگانی ہے، اگر ان باتوں پہ آپ نے یوٹیوب کو بند کرنا ہے، فیس بک کو بند کرنا ہے، تو پھر آپ کہاں سے عوامی لیڈر قرار پائے ہیں؟ آپ ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج پوری کی پوری عوام آج آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے، خان صاحب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ آج ہم کیا کریں۔ یہ میری آواز نہیں، یہ 22 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ اس کو یہ آپ کے اعداد و شمار سمجھ نہیں آتے، جو روز دن آئے میڈیا پہ آپ کے ترجمان جو ہے آ کے بتاتے ہیں کہ ہماری گروتھ بہتر ہو گئی، اشاریے بتا رہے ہوتے ہیں۔ عوام کو ان اشاریوں سے کوئی لگن نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ عوام کو دلچسپی ہے تو آٹے کا ریٹ کیا ہے، عوام کو دلچسپی ہے تو چینی کا ریٹ کیا ہے، عوام کو دلچسپی ہے تو پٹرول کا ریٹ کیا ہے۔ خان صاحب ایک بار اب سوچ لیجئے کہ آپ کیا کہہ کر آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اور میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے گریبان میں سوچئے، اور میں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے واسطہ ڈالتا ہوں کہ اگر آپ کو حکومت چلانی نہیں آتی تو آپ اس حکومت کو چھوڑ دیں اور اس غریب عوام کا پیچھا چھوڑ دیں، اور غریب عوام یہ برداشت نہیں کر سکتی۔